दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गो जीके स्टूडियो में। प्यारे दोस्तों, नेशनल जीके की जो सीरीज हमारी चली हुई है उसमें जो अगला चैप्टर है वो है प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या। यानी कि जितने भी गेम हमारे देश में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाते हैं या किसी दूसरे देश में खेले जाते हैं तो उनमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। प्यारे दोस्तों, यहाँ से भी जर्नली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ इस चैप्टर को हम ध्यान से देखेंगे और साथ ही साथ में मैं आपको याद करवाऊंगा नेशनल जीके को। प्यारे दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ आपको इसी वीडियो में, कोई भी आप नेशनल जीके की वीडियो देखोगे ना, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको उसी वीडियो के अंदर आपको याद करवा दिया जाए। मतलब एक वीडियो देखो और आपका काम ख़त्म। बाई चांस फिर भी अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो उसको वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। 2 बार देखना मेरे हिसाब से, कोई भी चीज़ अगर हमने एक बार देखी और अगर थोड़ी बहुत रह जाती है तो दूसरी बार देखने से वो पक्की हो जाएगी। तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप इसको मैक्सिमम बच्चे एक ही वीडियो में सीख जाएंगे और कुछ बच्चे जो बचेंगे वो दूसरी बार वीडियो देखने से आसानी से इनको याद कर लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और फटाफट इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखो, सबसे पहले है हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल। ये मैंने तीनों एक साथ लिखे हैं, तो इसका मतलब इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या होगी, ठीक है, वो सेम रहेगी। ठीक है, हॉकी में, क्रिकेट में और फुटबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है प्यारे दोस्तों, वो होती है 11। कितनी होती है? 11। यानी कि प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या, एक टीम की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि कोई भी जो गेम खेला जाता है तो उसमें एक टीम के अपोजिट दूसरी टीम होती है। तो यहाँ बात हो रही है कि एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। जैसे हॉकी की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, क्रिकेट की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, फुटबॉल की टीम में एक जो साइड होगी या एक टीम होगी उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, इन तीनों गेमों में, इन तीनों खेलों में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 11 होती है। आपको कैसे याद रखना है? बाई चांस अगर भूल जाओ, हॉकी का मतलब क्या है? हॉकी H से शुरू होता है, C से क्रिकेट हो जाएगा, F से फुटबॉल हो जाएगा। ठीक है, HCF आपने मैथ में सुना होगा ना, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते थे, तो आप देखोगे तो यहाँ पर ध्यान रखना है हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल को हम HCF से याद रखेंगे। H से हॉकी, C से क्रिकेट और F से फुटबॉल। और आपको याद रखना है HCF जो हमारा आया वो आया 11। ठीक है, ये आपको याद रखना है। HCF कितना आया है? 11 आया है। कितना आया है? 11। तो आपको ये याद रखना है कि हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल यानी कि HCF में खिला हमारा जो HCF होगा वो कितना होगा? 11 होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे कबड्डी। कबड्डी में जो खिलाड़ियों की, एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी? अच्छा, ये ध्यान रखना, क्रिकेट में ना वैसे पूरी टीम जब सिलेक्शन होता है तब 15 खिलाड़ी चुने जाते हैं, लेकिन जब कोई भी गेम होगा क्रिकेट का, तो क्रिकेट जब खेली जाती है तो टीम जब सेलेक्ट होती है ना, उस 15 में से 11 सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम पूछे कि पूरे टोटल कितने होते हैं तो 15 खिलाड़ी चुने जाते हैं। ठीक है, और उसमें से 15 में से 11 सेलेक्ट किए जाते हैं जब कोई टीम मैदान पे उतरती है। तो ये बात आपने ध्यान। कबड्डी है, जैसे कबड्डी में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है 7। कितनी होती है? 7। तो ये आपको ध्यान रखना है, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। कितनी होगी? 7। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, कबड्डी को लिख के देखो। तो मैंने कबड्डी को लिख के देखा इंग्लिश में, ठीक है, KABBADI, ये मैंने अपनी ट्रिक बना रखी है। कबड्डी की स्पेलिंग आपको याद रखनी है, KABBADI। ठीक है, ये मेरी स्पेलिंग है ताकि मैं इसको याद कर सकूँ। ठीक है, KABBADI। मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है? तो आप देखोगे कि 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने अक्षर हो गए? 7 हो गए। तो जब कबड्डी को हम इंग्लिश में लिख के देखते हैं ना, तो उसमें 7 वर्ड आते हैं। कितने वर्ड आते हैं? 7। तो यहाँ से हमें याद हो जाएगा कि भाई कबड्डी में जो खिलाड़ियों की संख्या है वो कितनी है? वो है 7। तो आप ऐसे याद रखोगे। ठीक है, आगे देखो पोलो में क्या है? पोलो बहुत ही आसान है। पोलो को आप इंग्लिश में लिखोगे, वैसे तो हिंदी में आएगा, इंग्लिश में भी आ सकता है। ठीक है, वो एग्जाम में किसी भी तरह से दे सकता है, इंग्लिश में भी लिख के दे सकता है, हिंदी में, ज़्यादातर हिंदी में ऐसे ही आएगा।
तो इंग्लिश में अगर लिखा हुआ तो आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे तो पोलो में क्या होगा, POLO, ठीक है, पोलो। तो यहाँ पर देखोगे आप पोलो के अंदर कितने वर्ड हैं, 4 हैं, POLO, 1 2 3 4, 4 वर्ड हैं। तो पोलो जो गेम होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4। ये आपको ध्यान रखना, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो डिफ़िकल्ट नहीं है, 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो के अंदर। याद कैसे रखना है, पोलो को इंग्लिश में लिखो POLO, और ये टोटल जो वर्ड हो गए इसमें हो गए 4। तो 4 से क्या बन जाए, पोलो में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है एक टीम में वो कितनी होती है, 4 होती है। आगे देखेंगे वाटर पोलो। अब आप कहोगे कि वाटर को हिंदी में लिख रखा है, ठीक है, पोलो को इंग्लिश में लिख रखा है, तो ये मैंने जानबूझ के लिख रखा है ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। वो कैसे याद होगी, देखो अभी अभी हमने क्या सीखा कि पोलो के अंदर कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं भाई, 4 अक्षर हैं, 1 2 3 4। अब क्योंकि वोटर लगा हुआ है ना इसमें, वोटर में देखो एक अक्षर तो ये हो गया, एक ये हो गया टै, और एक रह हो गया। वाह के नाम का एक अक्षर, टै के नाम का एक अक्षर, और ये टोटल कितने अक्षर हो गए, 3। 3 जमा में 4 कितने हो गए, 7। तो आपको ध्यान रखना है वाटर पोलो के अंदर या वाटर पोलो के अंदर जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। कैसे याद रखोगे, पोलो के लिए 4 और वाटर में हो गए 3 अक्षर, वाह टै र। वाटर में कितने हो गए, 3 अक्षर, और पोलो में कितने हो गए, 4। टोटल कितने हो गए, 7। तो आपको याद रखना पोलो में तो आएंगे 4, वाटर पोलो में आएंगे 7। तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। आगे प्यारे दोस्तों, खो खो। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। 9 होती है, कितनी होती है, 9। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। इसको कैसे याद करेंगे, देखो इसका भी बहुत आसान तरीका है। खो खो को इंग्लिश में लिख के देखो तो आपको हो गया खो, ठीक है, और खो, ठीक है। आप ऐसे ही लिखोगे खो खो को इंग्लिश में, खो और खो, ठीक है। खो खो लिख लिया आपने। अब आप इसमें क्या करोगे, खो में कितने अक्षर आते हैं, 3 आते हैं, और यहाँ खो में कितने अक्षर आते हैं, 3। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 9। तो आपको ऐसे याद रखना। तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है, 9 होती है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखो, देखो खो खो, खो में 3 अक्षर, खो में 3 अक्षर, दोनों की मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आओगे यहाँ तक। आगे देखते हैं रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल के बारे में मैंने जब कल हमने देखा था, रग्बी फुटबॉल जो था स्कॉटलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है, उसमें भी मैंने बताया था कि लगभग 15 बार पास करना होता है, ठीक है। वो ट्रिक मैंने बताई थी कि भाई इतनी ज़्यादा दौड़ना पड़ता है तो कोट पहन के कैसे दौड़ोगे। तो रग्बी फुटबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है 15। कितनी होती है, 15। ये भी बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं के अंदर कि रग्बी फुटबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। जो रग्बी खेलते हैं वो तो समझ जाते हैं, जिसको नहीं पता वो देखो। आपको इसको कैसे याद करना है, ऐसे याद करना है कि भाई 15 बार पास करना होता है तब जाके गोल माना जाता है, ठीक है। 15 बार ऐसे, जैसे आप मेरी तरफ फेंकोगे मैं आपकी तरफ फेंकूंगा बिना नीचे गिरे 15 बार, ठीक है। 15 बार क्या है, पास करना होता है। अगर नीचे पड़ गया, ये रग्बी नीचे पड़ गई तो फिर आपको दोबारा से शुरू से काउंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है। जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। जिम्नास्टिक में वर्ड क्या रहा है, जिम। जिम आ रहा है ना, जिम आ रहा है। तो आप कहोगे मैं सुबह ना 8 बजे तक जिम मारता हूँ, 8 बजे तक जिम मारता हूँ और शाम को 8 बजे मारना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जो जिम है ना, जिम के लिए आपके दिमाग में आना चाहिए 8 बजे, ठीक है। मैं 8 बजे सुबह के 8 बजे तक जिम मारता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं, मैं 6 बजे लगूँ तो भी 8 बजे तक, मैं 5 बजे लगूँ तो भी 8 बजे तक। तो मेरा रूटीन है कि मैं सुबह जिम में से 8 बजे निकलता हूँ, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और शाम को भी मैं जिम से 8 बजे निकलता हूँ घर के लिए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जिम के लिए आपको वर्ड याद रखना है कि भाई मैं जिम से घर के लिए 8 बजे निकलता हूँ, यानी कि 8 बजे तक मेरी जिम पूरी हो लेती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। आगे देखो बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, नेटबॉल और बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या वो कितनी, ये चारों आपको एक साथ याद करने हैं, ठीक है। क्यों याद करने हैं ये एक साथ, वो मैं आपको बता देता हूँ। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो होती है 5। कितनी होती है, 5 होती है। वॉलीबॉल होती है उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है।
नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। और बेस बॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। ये ना मैक्सिमम पूछे जाते हैं। और यहाँ ना क्योंकि सभी के पीछे बॉल आ रहा है तो एक थोड़े से कन्फ्यूजिंग होती है, बास्केटबॉल में कितने थे, वॉलीबॉल में कितने थे, ठीक है, नेट बॉल में कितने थे और बेसबॉल में कितने थे, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है बास्केट, ठीक है। बास्केट का मतलब क्या होता है, बास्केट का मतलब होता है टोकरी, ठीक है, कितनी टोकरी। आप इसको कैसे याद रखोगे, तो हमारे घर में जो टोकरियों की संख्या है ना, टोकरी, ठीक है, टोटल टोकरी हमारे घर में कितनी है, 5 है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, या आप ऐसे याद कर सकते हो कि मेरी मम्मी बाजार गई थी और वहाँ से 5 बास्केट लेके आई। कितनी बास्केट लेके आई, 5 बास्केट लेके आई। कितनी लेके आई, 5 बास्केट। तो आपको ध्यान रखना आपके घर में बास्केट यानी कि टोकरियों की संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है। और या फिर ऐसे याद कर लो कि मम्मी कितनी बास्केट लेके आई, 5 लेके आई, ठीक है। अब देखना आपने वॉलीबॉल, वॉलीबॉल या वॉलीबॉल बोलो इसको, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो 6 होती है। कैसे याद रखोगे, वॉलीबॉल में आता है वॉल, क्या आता है, वॉल, क्या आता है, वॉल आता है, ठीक है। वॉल का मतलब क्या आता है, दीवार, ठीक है। कितना होता है, वॉल का मीनिंग क्या होता है, दीवार। यहाँ पर वॉली से हमने वॉल निकाल लिया वर्ड, और वॉल को आपने 6 से रिलेट करना है, 6 याद आना है आपको। इसको कैसे याद करोगे कि भाई हमारे जो परिवार है ना, जो हमारा पूरा परिवार है उसमें 6 दीवार लगी हुई है, यानी कि हमारा जो एक पूरा परिवार है ना, पूरा परिवार है, वो पूरा परिवार 6 दीवारों में बटा हुआ है। जैसे आप ऐसे मान सकते हो कि एक दीवार, एक इसके बीच में हो गया, फिर यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ, मतलब ऐसे बटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा पूरा परिवार जो है इस प्रकार से बटा हुआ है, ठीक है। तो पूरा परिवार कितनी दीवारों में बटा हुआ है, 6 दीवारों में बटा हुआ है, यानी कि 6 भागों में बटा हुआ है। तो आपने ऐसे ध्यान रखना कि हमारे घर में कितनी दीवार है, टोटल 6 दीवार हैं, आपको ऐसे याद रखनी, ठीक है। तो कितनी दीवार है, 6 दीवार, मतलब हमारा जो परिवार है ना वो पूरा 6 भागों में बटा हुआ है। भाग का मतलब यहाँ पर दीवार लेना, ठीक है। तो वोली का मतलब हो गया दीवार, वाल, तो वहाँ पर 6 याद। नेट, नेट का मतलब 7, ठीक है। तो आपको इसको कैसे याद रखना है, एक वीक में नेट 7 डे होते हैं, ठीक है। आप इसको कैसे याद रखोगे, वीक में, ठीक है। तो वीक में नेट, ठीक है, नेट का मतलब पूरे 7 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं, 7 डेज। आप इसको ऐसे याद करोगे कि भाई एक सप्ताह के अंदर नेट 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो नेट को ऐसे याद रखना है कि एक सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। नेट कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, ठीक है। ये हो गया बेसबॉल, और बेसबॉल को आपने याद रखना 9 से। कितने, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। देखो अगर आ जाए बास्केटबॉल तो घर में कितनी बास्केट है, 5 है, ठीक है। वॉली घर में कितनी दीवार है, 6 है। कितनी वॉल है, मतलब 6 है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा नेट, नेट एक वीक में कितने नेट कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। ये हो गया बेसबॉल बच गया तुम्हारा। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 रहेगी, ठीक है। ये आपको याद रखना, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 रहेगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। स्नूकर में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो 1 होती है। स्नूकर में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। स्नूकर में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ये ध्यान रखना है, स्नूकर, ठीक है। स्नूकर में खिलाड़ियों की संख्या 1 होती है, ठीक है। तो स्नूकर में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन और टेनिस, ठीक है। लॉन टेनिस आ जाए या टेनिस आ जाए, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ठीक है। इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो या तो 1 होती है या 2 भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है जैसे आपने देखा बैडमिंटन खेलते हैं भाई, एक टीम में 1 ही होता है, हो सकता है कि एक टीम में 2 भी हों, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या हो सकता है कि मैक्सिमम तो 2 ही हो सकते हैं एक टीम के अंदर, और मिनिमम 1 होगा, ठीक है। तो चाहे आपका टेबल टेनिस हो चाहे फिर टेनिस हो, लॉन टेनिस हो या बैडमिंटन हो, इनमें खिलाड़ियों की संख्या या तो 1 रहेगी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती है एक टीम के अंदर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में भी खिलाड़ियों की संख्या अगर एक टीम की बात करेंगे तो 1 ही होगा ना, एक साइड। बॉक्सिंग जो आपने देखी होगी तो उसमें एक ही बंदा, मतलब एक साइड से एक बंदा होता है,
और अगर लगाए कि कितनों के बीच में होता है तो 2 के बीच में होता है बॉक्सिंग, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा, ये तो सबको पता है। फुटसल क्या होता है? फुटसल ना एक तरह से होल फुटबॉल की तरह होता है, मतलब होल के अंदर फुटबॉल खेली जाती है। वैसे तो सिंपली जो फुटबॉल खेली जाती है वो मैदान के अंदर, लेकिन ये फुटसल जो होता है ना, ये फुटसल जो होता है इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 5, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। फुटसल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। इसको याद कैसे करेंगे प्यारे दोस्तों? याद रखना है कि फुटसल का मतलब होता है होल फुटबॉल, एक तरह से होल फुटबॉल भी बोला जाता है, यानी कि जो फुटबॉल होल के अंदर, मतलब बड़े से होल के अंदर खेली जाती है, तो उस टाइप में, ठीक है। 5 इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है, ठीक है। तो फुटसल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। दोस्तों मुश्किल नहीं है, फुटसल को याद रख लोगे। बॉक्सिंग आपको स्नूकर को याद रखना 1, ठीक है। फुटसल में 5 होते हैं, ठीक है। तो फुटसल, ठीक है, याद रखना, फुटसल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। स्नूकर में 1 होती है, ठीक है। स्नूकर में 1 होती है। स्नूकर को स्कूटर से याद कर लो, स्नूकर स्कूटर, ठीक है। थोड़ी सी रिलेट करना हमें, स्नूकर स्कूटर, ठीक है। वो हमारे घर में एक स्कूटर था, वो स्नूकर खेलने के लिए उस स्कूटर पे जाता था, वो स्नूकर खेलने के लिए उस स्कूटर पे जाता था। हमारे घर सभी के घर में एक ही स्कूटर होता, 2 तो होते नहीं, तो यही ध्यान रखेंगे, पुराने ज़माने का स्कूटर था भाई, 1 था, ठीक है। तो 1 से क्या आ जाएगा? स्नूकर स्कूटर, और घर में कितने स्कूटर थे? 1 थे। फुटसल, फुटसल याद रखना आपको, फुटसल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। एक बार मैं फिर से आपको इसको दोबारा से याद करवा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। हॉकी आ गया, फुटबॉल आ गया, क्रिकेट आ गया, इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी आएगी? 11 होगी। कैसे याद रखेंगे? हॉकी का H, क्रिकेट का C और फुटबॉल का F, HCF होगा। HCF आपको 11 याद रखना, और याद रखना है कि वैसे तो मैक्सिमम जो पूरे सदस्य चुने जाते हैं क्रिकेट की टीम में वो 15 होती है, लेकिन जो मैदान पर खेलने के लिए टीम में जाते हैं वो 11 होते हैं, इसलिए 11 मैंने लिख रखा। कबड्डी में 7, कबड्डी की स्पेलिंग लिखो KABBADI, तो टोटल अक्षर जो होंगे वो 7 होंगे, तो 7 इसका आंसर आ जाएगा। अगला है पोलो, पोलो में अक्षर कितने हैं? 4, तो 4 हो जाएगा। वाटर पोलो में, वाटर में 3 और पोलो में 4, तो टोटल हो गए 7। आगे देखो खो खो, खो खो में 3 और दूसरी खो में भी 3, खो खो यानी कि 3 × 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 × 3 = 9। रग्बी फुटबॉल जो आएगा इसमें मैंने बताया, रग्बी फुटबॉल जो कि स्कॉटलैंड का है, तो उसमें खिलाड़ियों की संख्या 15 होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। जिम्नास्टिक, भाई मैं जिम से कितने बजे निकलता हूँ घर के लिए? 8 बजे, ये ध्यान रखना है। बास्केटबॉल, घर में कितनी बास्केट हैं? 5 हैं, ठीक है। वो वॉलीबॉल, घर में कितनी वॉल हैं, कितनी दीवार हैं? 6 हैं, ठीक है। और नेट बॉल, एक वीक में कितने नेट कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं। बेसबॉल को आप याद रखोगे, बेसबॉल होता है, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। ये चारों एक साथ याद कर लोगे ना तो याद रहेगी। 8 नहीं होते इनमें किसी भी, जिसमें ध्यान रखोगे बॉल आ रहा है ना जिसके पीछे, ध्यान रखना 8 नहीं आएगा, ठीक है। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, नेटबॉल और बेसबॉल, ये नहीं। एक बार ना इसको लिख के देख लेना आप, ऐसा नहीं कि वीडियो देख ली तो एक बार क्या है, जैसे याद कर लो ना, जैसे मैंने लिख रखे थे, पहले खेल का नाम लिख लिया, उसके बाद दिमाग में सोचना कि क्या कुछ था, 2 मिनटों में याद हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टेबल टेनिस आ जाए, खाली टेनिस आ जाए, लॉन टेनिस आ जाए, बैडमिंटन आ जाए। टेनिस जिसके भी पीछे होगा या तो उसमें एक खिलाड़ी होगा या मैक्सिमम 2 हो सकते हैं एक टीम में, ठीक है। और बैडमिंटन में भी, ठीक है, तो 1 या 2 खिलाड़ी होगा। बैडमिंटन तो सबको पता, बैडमिंटन एक तरह से चिड़ी बल्ला लगा लो। चिड़ी बल्ला में आपने देखा होगा, या तो हम एक ही साइड खड़ा होता है, एक या एक ही साइड होता है, तो 1 हो गया, या फिर एक टीम में 2 होते हैं, वो आपको बताइए, ठीक है। बॉक्सिंग में 1 होता है और फुटसल में याद रखेंगे 5 होते हैं, फुटसल में 5 होते हैं। मैंने बताया फुटसल क्या होता है, एक आपका होल फुटबॉल की तरह चीज होता है ये, ठीक है। होल के अंदर कुछ खेला जाता है फुटबॉल की तरह, तो ये होता है। प्यारे दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही आसान है, आपको एक बार वीडियो देखनी है, बाई चांस ना हो एक वीडियो में तो आपने दूसरी बार देखनी है, और मेरी गारंटी है आपको ये 100% याद हो जाएगा। दोस्तों मेरा काम जो है ना, नेशनल जीके को आपको होगी कि इस तरह से सोच रहे होगे कि इस तरह से कैसे पढ़ा रहे, मैं आपको ना थोड़ा सा बेसिक करवाना चाहता हूँ स्टार्टिंग में। उसके बाद क्योंकि मैं अभी अकेला हूँ काम करने वाला, तो मेरी स्टार्टिंग मैं सोच रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा नेशनल जीके बेसिक से करवा दूँ मैं, ताकि थोड़ी बेसिक चीज़ें आपको पता हो। उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज एक एक चैप्टर को ध्यान से करेंगे, ठीक है।
भाई हिस्ट्री करनी है, ज्योग्राफी करनी है, तो वो आराम से करेंगे। लेकिन अभी जो मेरा मकसद है आपको 1-2 महीने के अंदर बेसिक करवाना है, ठीक है। बेसिक जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जर्नली आपको लगे कि यार 20 क्वेश्चन अगर जीके के आए हैं तो वहाँ से एक ऐसा हो कि आप कम से कम आधे आपको डेफिनेटली आते हो, यानी कि 10 से 12 क्वेश्चन आपको आते हो, ठीक है। इतने गहराई से आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम के अंदर जो 50 से 60% होता है, 50% या 40% वो ईजी सिलेबस आता है, ठीक है, और 20 से 30% ही हार्ड देते हैं। तो बेसिक, मेरा मकसद आपको बेसिक चीज़ें आपको कम से कम आनी चाहिए, यानी कि जो चीज़ें सबको आती हैं, अगर वो चीज़ें आपको आती हैं तो आप पेपर में बने हुए हो, ठीक है। और अगर बेसिक चीज़ें जो सबको आती वो आपको नहीं आती तो उसी टाइम आप पेपर से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ कम से कम आपको आनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरी मेहनत आपको दिख रही है, तो आप मेरी वीडियो को, पता है आपको यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और दोस्तों अगर आप लोग साथ दोगे तो मेरी, देखो मैं मानता हूँ कि कुछ ना कुछ गलतियाँ होती होंगी और गलतियाँ करके इंसान सीखता है। तो एक टाइम आएगा कि मतलब बहुत कुछ अगर आप लोगों का साथ रहा तो गलतियाँ होनी बंद हो जाएंगी और अच्छा कंटेंट आपको देंगे। मेरी अब भी पूरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छा कंटेंट ही दूँ, वो दूँ जो हमें क्या है कि हार्ड वर्क करने की बजाय ना हमें स्मार्ट वर्क करना। स्मार्ट वर्क का मतलब आप समझते हो ना, स्मार्ट वर्क का मतलब है कि हमें ये देखना है कि हमें पढ़ना क्या है, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। पढ़ना क्या है वो देखना हमें, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क यही होता है कि मेहनत भी हो और स्मार्ट तरीके से हम काम भी कर रहे हैं जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं लंबा इसको नहीं खींचूँगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको क्या करना वो आप अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। और अगर आपका कोई सुझाव है, जो आपको कुछ गलतियाँ लगती हैं कि भाई ये गलती हुई है या आप ये सुधार कर सकते हो, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा अगर आप कुछ कमी बताओगे तो दोस्तों अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।